हेलो दोस्तों, इत्याज़ एम्पायर में स्वागत है आपका। और आज हम यूपीएसआई के बारे में बातचीत करेंगे। चर्चा जोरों पे है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाएगा, तो जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, तो इस यूपीएसआई के बारे में सारी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपीएसआई की एज से। तो इसकी जो एज है वो 21 से 28 है। और अगर इसके क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो जो भी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ये एग्ज़ाम। और अगर इसमें सिर्फ एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई मेंस नहीं होता है। और जो 2 घंटे में 120 मिनट में 160 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है हमारी ये 2 आवर है। और क्वेश्चन उसके बाद टोटल क्वेश्चन 160 हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद अगर हम क्वालिफाइंग या इसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ। इन सब में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन हैं 40-40 जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है। तो टोटल जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। और इसमें हमें हर सब्जेक्ट में एक क्वालिफाइंग मार्क है जो 35 नंबर हर सब्जेक्ट में हमको लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग मार्क है। अगर ये हर सब्जेक्ट में हम 35 से कम लाते हैं तो हम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। और इसका जो टोटल क्वालिफाइंग मार्क है इन चारों का मिला के वो 50%, यानी कि 200 से कम मार्क होने पे हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। मतलब कि हम सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, कट ऑफ तक हमारा कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। और इसकी अगर एग्ज़ाम हमारी फर्स्ट सीढ़ी है हमारा रिटन एग्ज़ाम। और रिटन एग्ज़ाम की बेसिक जानकारी हमारी यही है। और इसके बाद इसका जो सेकंड एग्ज़ाम होता है यूपीएसआई का, रिटन एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डीवीपीएसटी होता है। डीवीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसी दिन हमारा पीएसटी होता है, फिज़िकल टेस्ट होता है। जो इसमें हमारा हाइट और वेट होता है। तो अगर हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट होती है वो 168 होती है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की होती है 152। और अगर हम लोग वेट की बात करें तो इसमें कोई मैक्सिमम वेट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ मिनिमम एज जो है वो बॉयज़ में 52 केजी है और जो गर्ल्स में है वो 40 केजी है। इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप बाहर हो जाएंगे, बट इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी जो बेसिक जानकारी होगी। इसके बाद डीवीपीएसटी के बाद हमारा होता है पेट एग्ज़ाम। पेट मतलब कि रनिंग, जो कि सिर्फ रनिंग ही होती है इसमें, फिज़िकल में और कुछ भी नहीं होता है। तो मेल्स और फीमेल की अलग अलग रनिंग है। तो मेल की जो है वो 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में। और जो फीमेल की है वो 2.4 किलोमीटर रेस है 16 मिनट में। और इसके बाद रनिंग के बाद हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी होता है। तो उसके बाद जिसका हो जाता है वो मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। और मेडिकल में बहुत ही कम बच्चे निकाले जाते हैं। तो अगर हम लोग
बड़ी बड़ी जानकारी के हिसाब से कट ऑफ की भी थोड़ी सी जानकारी इसी में ले लें तो 2017 मतलब 2017 और 2021 हाल ही में जो एग्ज़ाम चर्चा में भी काफ़ी रहा है, और इसकी हम लोग बड़ी बड़ी मतलब कट ऑफ देख लेते हैं। तो अगर 2017 की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की कट ऑफ जो थी वो जनरल की 252 गई थी, और ओबीसी की 230 गई थी, और एससी की 227 गई थी, और इसकी 243, एसटी की 243 गई थी। और अगर 2021 का एग्ज़ाम तो बहुत चर्चा में रहा था हमारा, तो अगर 21 की कट ऑफ समझें तो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और इसमें ईडब्ल्यूएस भी था इस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग जान लें, क्योंकि ये हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है तो इसकी डिटेल में जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि मतलब फ़ीमेल को भी पता होना चाहिए। तो मेल की अगर जनरल की पूछें तो 316 गई थी, और फीमेल की जनरल की पूछें अगर तो 296 गई थी। ये 400 में है, ये कट ऑफ हमारी 400 नंबर में है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मेल की गई थी 305, और वही फीमेल की कट ऑफ 285 गई थी 400 में, और एससी की थी 279 279, और फीमेल में 257 257, और एसटी की 244 गई थी मेल की। ये मेल की कट ऑफ है, और ये फीमेल की कट ऑफ है। फीमेल की गई थी 223। और ईडब्ल्यूएस ये मतलब पहली बार इसमें 2021 में इसकी कट ऑफ जोड़ी गई थी। तो इसमें ये लगभग बॉयज़ में तो थोड़ी कम थी मेल में, बट फीमेल में ये जनरल के बराबर ही थी ईडब्ल्यूएस की 296। इसमें जनरल की और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स में सेम कट ऑफ थी। तो ये हमारी जो कट ऑफ तक की है ये बेसिक जानकारी हो गई है। तो अब हम लोग जानकारी लेंगे सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो मैंने अभी बताया कि 4 सब्जेक्ट हैं, वो जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ। जो भी लोग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका ग्रेजुएशन अभी हुआ है और वो यूपीएससी करना चाहते हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्हें कम मतलब उनकी जीएस वीक है या कुछ भी समझ में कम आ रहा है, तो उसके लिए ये थोड़ी सी यूज़फुल वीडियो मैं बनाना चाहूँगी। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। और मैं मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने भी पिछला एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी का, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे इसमें भी इंटरेस्ट था यूपीएससी में, तो मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और मैंने बेसिक से स्टार्ट की थी इसकी तैयारी, क्योंकि मैथ में बायो की स्टूडेंट हूँ। तो जो लोग मतलब इस तैयारी को समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुक प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, और इससे जीएस के भी काफ़ी क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो मैंने इन दो पिछली बार भी लिया था, इसमें 38 सेट हैं, ये 2017 का है, और 2021 के में 58 सेट हैं। तो ये दोनों मैंने बुक्स ली थी, और इनका अगर मैं एनालाइज मैंने किया तो इनका मैंने जीएस का, सबसे पहले आज जीएस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जीएस का मैंने एनालाइज़ किया। तो अगर हम लोग जीएस की बात करें इसमें कि किस में कितने क्या क्वेश्चन बन रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो लोग स्टार्ट से, क्योंकि जीएस नॉर्मली सबका स्ट्रांग नहीं होता, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जीएस ऐसा है जो किसी के सगी नहीं होती है। तो जीएस में इसमें सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है सबसे पहले उनको पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें सब एक जो ये 35% वाला क्राइटेरिया है, हमें इसे भी निकालना, भले हमारे मैथ, रीजनिंग और हिंदी कितनी भी अच्छी हो, अगर इसमें मेरे 35% से कम मार्क्स होंगे तो हम किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जीएस के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जीएस में जो मेन पोर्शन है इसका वो है पॉलिटी और मूल विधि है। तो
पॉलिटी से लगभग मैंने पूरे सेट पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, तो 8 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं और मूल विधि से भी 6 से 12 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। जिनकी जीएस काफ़ी कमज़ोर है और जो लोग ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ सकते हैं या कम पढ़ के कम मटेरियल में भी इस क्राइटेरिया को क्रॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 2 सब्जेक्ट रामबाण हो सकते हैं। तो ये लगभग हमारा 50% पास कर देते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो टोटल 50% में है, तो और मूल विधि में तो मतलब पिछली बार आईपीसी, सीआरपीसी और मोटर वाहन अधिनियम और वन्य जीव और पर्यावरण अधिनियम, ये सारे जो अधिनियम हैं इनसे मतलब पिछली बार तो हम लोगों से धाराएं तक अंदर की मतलब पूछी गई थी काफ़ी डिटेल में। 2017 में इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2021 में मूल विधि से बहुत क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बाकी एनालिसिस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर और यूपी जीके और हिस्ट्री, साइंस, और अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर के ही रहे थे, तो इकोनॉमी प्लस या करंट अफेयर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो लगभग कंप्यूटर से हर पेपर में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मतलब बेसिक जो मतलब बड़ा एनालाइज है वो सही है कि 2 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। जिसकी कंप्यूटर अच्छी है या 2 से 4 क्वेश्चन वो अर्न कर सकते हैं कंप्यूटर पर के जीके और यूपी जीके, क्योंकि ये हमारा यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी जीके तो ज़रूर आएगी। तो यूपी जीके से 3 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में आया है कम से कम। और हिस्ट्री में जो एंशियंट और मिडाइवल है इससे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगभग देखा गया है, बट 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर क्वेश्चन हर पेपर में पूछी जाती है। और साइंस में भी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन सेट में देखे गए हैं सब में, बट अगर साइंस में कोई अच्छा नंबर दे सकता है तो वो बायो है। बायो से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं कि रोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, विटामिन से बन जाते हैं, विटामिन के नाम पूछ लिए जाते हैं, किससे विटामिन कौन सा मिलता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं और ये बेसिक है, ये इसको पढ़ के हम लोग 2-3 क्वेश्चन अपने अर्न कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी जिससे हमारी अच्छे खासे 30 to 40 जीएस के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर इकोनॉमी और मतलब करंट अफेयर की बात की जाए तो इससे 2-3 क्वेश्चन या किसी में तो 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर बोल लीजिए या इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी का जो करंट इश्यूज चल रहे थे मतलब करंट अफेयर्स चल रहा था उसी से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही करंट अफेयर पूछी गई थी। तो ये हमारी यूपीएसआई के बारे में जीएस का एनालिसिस है। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम लोग और सब्जेक्ट का भी एनालाइज कर देंगे। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग आज से भी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं, बट अगर आप मेन पॉइंट उठा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं, बस इसका जो प्रीवियस पेपर है उससे समझना है क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किससे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा हमारे लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम लोग जीएस कोई भी बुक उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। सबसे पहले हमें प्रीवियस पेपर उठा के यही समझना चाहिए कि किससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से क्वेश्चन कब पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन किससे कौन से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, और हर सेट पेपर में वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनके मुख्यालय और उसमें कितने सदस्य होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सब सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया। जो जैसे यूएन है
और मतलब WTO, WHO इन सब के बारे में अच्छे से मतलब ये बहुत ही कम एक सीरीज़ बना के आप लोग अच्छे से एक क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो ये मतलब ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के नंबर लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से समझने वाली हैं। बाकी खाइए पिए मस्त रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। चैनल को रित्याज एम्पायर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि स्टडी की जो बेसिक जानकारी है और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोगों के साथ मिलकर तैयारी करते रहेंगे हम लोग। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए और ख्याल रखिए अपना भी, मम्मी पापा का भी। खुश रहिए।